अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मनसूख। दूसरा मैच इतवार के बजाय पीर को होगा। साइट एरिया में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस शहर भर की गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। शहर की तमाम सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। कमिश्नर कराची की जानिब से शहरियों को बारिश के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। नाजिमाबाद में 55 मिलीमीटर, सदर सरजानी टाउन में 45, PAF मसरूर बेस में 32, नॉर्थ कराची में 27, लांढी में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। साइट एरिया कराची में बारिश के बायस पानी खड़ा होने से सड़क धंस गई। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध असम्बली के बाहर सड़क पर पानी जमा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी को भी पानी में से गुजर कर जाना पड़ा। दीगर अरकान असम्बली को भी मुश्किलात का सामना। शहर भर में बरसाती पानी की निकासी के लिए मशीनरी पहुंचाई जा रही है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहते हैं जब बारिश होती है तो मसाइल होते ही हैं। माजी में थोड़ी सी बारिश से शहराएं डूब जाती थीं, अब ऐसी सूरत हाल नहीं। अक्टूबर तक पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इक़दामात करने की हिदायत। गई बरसात के बायस पहला मैच मनसूख होने पर शायकीन को मायूसी, लेकिन मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलने पर जोश व खरोश दीदनी। PCB का टिकट के पैसे वापस करने का फैसला। दोनों टीम्स को सख्त हिफाजत हिसार में स्टेडियम पहुंचाया गया। मेहमान खिलाड़ियों की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के सैकड़ों अहलकार तैनात किए गए। नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कें बंद कर दी गई थीं। वजीर आजम इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर के अंदर इंतहा पसंद भारत के सफ़ाक मजालिम का पर्दा चाक करेंगे। वजीर आजम दुनिया को तनाज़ा कश्मीर की संगीनी से आगाह करेंगे। वजीर आजम दुनिया को बताएंगे कि मसला कश्मीर को संजीदगी से ना लिया गया तो तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट साबित हो सकता है। इमरान खान आज UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी करेंगे। कहते हैं गुइट्रस को कश्मीर से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करूंगा। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। यही वक्त एक्शन लेने का है। अगर मसला कश्मीर हल ना किया गया तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी नाकामी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां हटते ही बड़े पैमाने पर खूनरेजी का खदशा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी भी बढ़ सकती है। जंग की धमकी नहीं दे रहा बल्कि दुनिया को खबरदार कर रहा हूं। हिटलर मोदी के जनरल असेंबली इजलास से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में भरपूर एहतजाज की तैयारियां। कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा करेगी। इंसानी हुकूक की तंजीमें और अमरीका की सिविल सोसाइटी भी एहतजाज में शरीक होगी। गुज़श्ता रोज भी मोदी को अज़ीमत का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो मोदी मुर्दाबाद के नारे लग गए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली उजागर करने में कामयाब। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भारतीय फौज के मजालिम और बेगुनाह कश्मीरियों की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। भारत से फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करने का मुतालिबा। अमरीकी मुआवने सेक्रेटरी खारजा एल्सवेल्स कहती हैं हम चाहता है भारत जल्द अज जल्द कश्मीर में पाबंदियां नरम करे।
हिरासत में नए गए तमाम अफराद को रिहा करे। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की कश्मीर बचाओ रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक यूनिवर्सिटी ग्राउंड पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से कश्मीर की आजादी और भारत के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों पर तशद्दुद के खिलाफ मोदी पर अमरीका में मुकदमा कायम। ह्यूस्टन कोर्ट ने प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस की तारीख 12 फरवरी 2020 मुकर्रर कर दी। कश्मीरियों के कातिल मोदी पर मावराए अदालत कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जुराइम का इल्जाम आयद किया गया है। लंदन में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की फजा आजादी कश्मीर के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का बीबीसी के दफ्तर से CNN के दफ्तर की तरफ मार्च। मुजाहरे में लॉर्ड नजीर अहमद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में भी भारतीय हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। पाक बहरिया की जंगी मश्क रिबात जारी। तमाम फील्ड कमांडर समेत पाक फजाइया भी शरीक। मश्क के दौरान बहरी और हवाई जहाजों से मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया गया। नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सरबराह पाक बहरिया कहते हैं जंगी मश्क बहरी दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी की तैयारियों के आला मयार और जंगी सलाहियतों के अज़्म का सबूत है। पाक बहरिया वतन की बहरी सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हौलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियां। आजाद कश्मीर हुकूमत आज यौम तौबा मना रही है। मीरपुर में एक बार फिर आफ्टर शॉक्स की दूर दराज इलाकों के मुतासिरीन तक इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात। जातला में ट्रैफिक हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। पाकिस्तान कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए अपनी 6 इस्लाहात के साथ दुनिया के अव्वलीन 20 इस्लाहकारों की सफ में शामिल हो गया। IMF के कंट्री डायरेक्टर का ट्वीट, कहते हैं दर्जाबंदी 24 अक्टूबर को जारी की जाएगी। हम इस जबरदस्त कामयाबी पर विफाक, सिंध, पंजाब की हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तामीराती कामों, बिजली कनेक्शन के हुसूल, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, टैक्स की अदायगी, बैनुल अक़वामी सरहदों पर तेज रफ्तार क्लियरेंस के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बलूचिस्तान ने NA 265 का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। NA 265 से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कामयाब हुए थे। हाजी लश्करी रईसानी ने कासिम सूरी की फतह चैलेंज की थी। नादरा ने अपनी रिपोर्ट में 52,000 से जायद वोटों की तस्दीक न होने का इंकशाफ किया था। ट्राइब्यूनल ने नादरा की रिपोर्ट पर ही फैसला सुनाया। इंतखाबी धांधली से मुतालिक हमारे खदशात सच साबित हुए। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल कहते हैं आज का फैसला BNP समेत तमाम जमहूरी कुव्वतों की फतह है। 2013 के इंतखाबात के बाद धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली PTI से फैसले को कबूल करने की तवक्को है। कासिम सूरी से अब की हासिल की गई मराद और तमाम फंड्स का हिसाब लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कौमी असम्बली में लफ्ज सिलेक्टेड पर पाबंदी लगाने वाले डिप्टी स्पीकर आज डीसीट हो गए। सच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बहुत जल्द तमाम सिलेक्टेड लोगों को घर जाना होगा। LNG टर्मिनल केस की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। नैब टीम तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके चेयरमैन को इरसाल करेगी। रेफरेंस की हतमी मंजूरी नैब बोर्ड देगा। तहकीकाती रिपोर्ट दस्तयाब शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में मुरतब की जा रही है।
مسلم لیگ نون کی نواز شریف کے وکیل اور قانونی حکمت عملی کی تبدیلی کی تردید۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں قیاس آرائی درخواست گزار کے قانونی حق کو شدید متاثر کرتی ہے۔ سماعت گرمیوں کی تعطیلات سے کچھ روز قبل ہوئی لیکن پیئر باکس تیار نہیں تھی۔ اپیل پر اصرار اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس ریلیز کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ بیان حلفی اور پریس ریلیز میں نواز شریف پر عائد الزامات کا جواب بھی دینا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ۔ میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے ایک بار پھر سے محسوس کیے گئے ہیں۔ شہری دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ مزید جانیں گے، راشد بشیر لائن پر موجود ہیں۔ راشد بشیر مزید بتائے گا، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کا آئے ہوئے 4واں روز ہے۔ اس کے باوجود 4 دن سے مسلسل جو ہیں وہ آفٹر شاک یا زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ بار آ رہے ہیں۔ ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے اور جسٹ اس کے بعد ابھی سے 30 منٹ پہلے دوبارہ جو ہے وہ شدید جھٹکے جو ہیں وہ دوبارہ محسوس کیے گئے ہیں۔ شہر کی جو حالت ہے شہریوں کی بہت بری ہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر کو جانے کو یا کسی بھی بلڈنگ کے سائے میں جانے سے گھبرا رہا ہے کیونکہ آفٹر شاک جو تھوڑی دیر بعد صبح بھی رات کو بھی مختلف وقت میں نا وقفے سے وہ آ رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ بری طرح اس وقت خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ یہ ایک جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے اس میں عوام کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا ہوا ہے۔ میرپور کے گرد نواح کے جو حالات ہے، جو عوام ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا۔ اس کے ساتھ رات کو بارش شروع ہو گئی، جو شدید بارش ہے جو صبح تک جاری رہی، اس کی وجہ سے بھی جو اس کے امدادی کام ہے یا ہاسپٹل میں یا آگے پیچھے جو اس کے کام اس کے لیے جو مشینری کام کری تھی اس کو بھی کافی زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی موسمیات کی طرف سے 3-4 دن آگے بارشوں کی الرٹ جاری کی ہے، اس لیے بھی تمام انتظامیہ یا ریلیف کا کام فراہم کرنے والے وہ بھی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے راشد، یہ بھی بتائیے گا آپ کہ کیا کسی خدا نخواستہ جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی؟ جی الحمدللہ کوئی ایسا جانی نہیں ہے، لیکن لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے جب ایسا کوئی ہوتا ہے وہ باہر بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کل بھی تقریباً 100 سے لوگ ہاسپٹل میں لائے، ان کو چوٹیں آئی ہیں اور ان کو فوراً جو ان کا جو ٹریٹمنٹ تھی اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا۔ خوف اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اس وقت جیسے ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جو جہاں پہ ہے وہاں سے وہ چھلانگ لگا کے بھاگ پڑتا ہے۔ کوئی سڑک کے بیچ ہے، کوئی گاڑی کے آگے آ رہا ہے، کوئی مطلب ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتا کہ ہم کریں کیا۔ ٹھیک، خوف و ہراس پھیل چکا ہے اس وقت شہریوں میں۔ بہت شکریہ راشد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک اور اہم خبر ہے، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 55 پیسے فی لیٹر کی کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، عامر سیال لائن پر موجود ہیں۔ جی عامر، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ اوگرا میں جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری جو ہے وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی گئی ہے، جس کے تحت جو ہے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 55 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 23 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 41 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 19 پیسے فی لیٹر اضافہ کی جو ہے سفارش کی گئی ہے۔ اب یہ وزارت پیٹرولیم سے یہ سمری جو ہے وزارت خزانہ کے پاس جائے گی اور وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد جو ہے وزارت خزانہ جو ہے ان کی قیمتوں میں جو رد و بدل کا جو ہے تعین کا فیصلہ کرے گی اور ان قیمتوں کا اطلاق جو ہے 1 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، اب تک کے ساتھ رہیے۔